उर्मिला कश्यप बुद्ध से पूछते हैं, अच्छा तुम वही हो ना जो ईश्वर को नहीं मानते? महात्मा बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं ईश्वर को मानने पर नहीं, मैं ईश्वर को जानने पर विश्वास करता हूँ। जो तुम मानते हो वह गलत हो सकता है, लेकिन जो तुम्हारा अनुभव होगा वो। एक बार महात्मा बुद्ध एक जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। इस रास्ते पर महात्मा बुद्ध को एक आश्रम दिखता है जिसमें कुछ साधु सन्यासी मंत्रोच्चारण और हवन कर रहे थे। बुद्ध उन सन्यासियों को देखकर उस आश्रम के द्वार पर पहुंचते हैं। बुद्ध की उपस्थिति कुछ ऐसी होती थी कि उन्हें कोई भी नजरअंदाज नहीं कर पाता था। यहाँ तक कि उनके शत्रु भी उनकी तरफ आकर्षित हो जाते थे, परंतु वह अपने अहंकार के कारण बुद्ध का विरोध किया करते थे, उन्हें अपना शत्रु मानते थे। बुद्ध आश्रम के द्वार पर खड़े थे, तभी सन्यासी अपने हवन में व्यस्त थे, परंतु बुद्ध की उपस्थिति इतनी प्रभावशाली थी कि अपने आप ही उन सन्यासियों का ध्यान उस द्वार की ओर चला जाता है और उनकी नजर जैसे ही महात्मा बुद्ध पर पड़ती है वो उन्हें देखते ही रह जाते हैं, मानो जिस ईश्वर के लिए वे सन्यासी तप कर रहे थे वह ईश्वर उनके सामने आ गया हो। उस आश्रम का मुखिया, जिसका नाम उर्मिला कश्यप था, वह बुद्ध से आग्रह करता है कि वे आश्रम में प्रवेश करें। उर्मिला कश्यप उस समय एक जाना माना सन्यासी माना जाता था। उर्मिला के लोग उनका बहुत आदर करते थे। उर्मिला एक जगह का नाम था। उर्मिला कश्यप बुद्ध से उनका परिचय पूछते हैं। बुद्ध उर्मिला को अपना परिचय बताते हैं। जैसे ही उर्मिला कश्यप और उनके सन्यासियों को बुद्ध का परिचय पता लगता है, उनका तो पूरा व्यवहार ही बदल जाता है। यहाँ पर एक बात जरूर समझने वाली है, जब तक उन सन्यासियों को ये नहीं पता था कि ये महात्मा बुद्ध कौन है, तब तक वह बुद्ध के प्रति बड़ा आदर भाव रख रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्हें बुद्ध के बुद्ध होने का पता चला, उनका तो पूरा व्यवहार ही बदल गया। ऐसा क्यों होता है, आइए जानते हैं। पहले तो वो सन्यासी बुद्ध को वास्तविकता की नजरों से देख रहे थे। जो उन्हें दिख रहा था वह उसे स्वीकार कर रहे थे, लेकिन अब जैसे ही उन्हें बुद्ध का परिचय पता लग गया, वह बुद्ध को विश्वास की नजरों से देखने लगे और यहीं पर वह वास्तविक बुद्ध से चूक गए। बुद्ध की नजरों से देखने का अर्थ है, उन सन्यासियों ने बुद्ध को देखने के बजाय उनके प्रति जो विश्वास उन लोगों ने अपने मन में बना रखे थे, उन्हें देखना शुरू कर दिया। उर्मिला कश्यप बुद्ध से पूछते हैं, अच्छा तुम वही हो ना जो ईश्वर को नहीं मानते? महात्मा बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं ईश्वर को मानने पर नहीं, मैं ईश्वर को जानने पर विश्वास करता हूँ। जो तुम मानते हो वह गलत हो सकता है, लेकिन जो तुम्हारा अनुभव होगा वो गलत कैसे हो सकता है? उसे गलत कहने का कोई तरीका नहीं है। और जिस बात का तुम्हें अनुभव ही नहीं, उस बात का दावा करना मुझे व्यर्थ लगता है। और जिस बात का मुझे अनुभव है, मुझे नहीं लगता कि उसका दावा करने की कोई आवश्यकता है। बुद्ध के द्वारा कहे गए यह शब्द बहुत गहरे थे। वहां उपस्थित सभी सन्यासी बुद्ध के शब्दों को सुनकर अंदर तक हिल जाते हैं, परंतु अपने अहंकार को बचाने के लिए सभी लोग चुप रहते हैं और एकटक बुद्ध को देखते रहते हैं, क्योंकि इस तरह से बोलने वाला और अपने अनुभव की बात करने वाला उन सन्यासियों से कोई व्यक्ति पहली बार मिला था। उर्मिला कश्यप भी बुद्ध की बात सुनकर हिल जाता है। प्रश्न अगर सही हो, बात अगर अनुभव की हो, तो वह बात किसी भी व्यक्ति को हिला सकती है। उर्मिला कश्यप बुद्ध से कहता है, रात ज्यादा हो गई है, इस विषय में हम कल वार्तालाप करेंगे। अभी आप
मेरी कुटिया में जाकर विश्राम करिए। बुद्ध उर्मिला कश्यप से कहते हैं, नहीं मुनिवर, मैं अपनी उपस्थिति से किसी को कष्ट नहीं देना चाहता। यदि कोई और कुटिया खाली है तो मुझे बता दीजिए, वरना मैं वृक्ष के नीचे भी विश्राम कर सकता हूँ। और उसी वक्त उर्मिला कश्यप का एक शिष्य कहता है, गुरुदेव, एक कुटिया खाली है, परंतु उसमें एक जहरीला सांप रहता है। उसमें रात बिताना सुरक्षित नहीं है। तब तथागत बुद्ध कहते हैं, आप चिंता ना करें, मेरे विश्राम की व्यवस्था आप उसी कुटिया में कर दीजिए। मैं निश्चितता के साथ उस कुटिया में रात बिता सकता हूँ। वहां उपस्थित सभी सन्यासी कहते हैं, नहीं मुनिवर, वहां विश्राम करना सुरक्षित नहीं है, आप वहां मत सोइए। तथागत बुद्ध कहते हैं, इस पृथ्वी पर हर स्थान मेरे लिए सुरक्षित है और यह मेरे अनुभव की बात है। आप बिल्कुल भी मेरी चिंता मत करिए। हम में से भी कुछ लोग सोच रहे होंगे कि बुद्ध उस कुटिया में सोने की जिद क्यों कर रहे थे। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है और यह कारण आप इस कहानी में आगे जरूर जानेंगे। जब व्यक्ति आत्मज्ञान के करीब होता है तो उसके आसपास के सांपों को यह बात सबसे पहले पता लगती है। सिद्धार्थ भी जब ध्यान की निद्रा में थे तब वे आत्मज्ञान के करीब थे तो उनके शरीर पर भी सांप को चलते हुए देखा गया था। बुद्ध का आसन उस कुटिया में लगा दिया जाता है। बुद्ध उस कुटिया में जाते हैं और ध्यान की अवस्था में बैठ जाते हैं। कुछ समय बाद जब महात्मा बुद्ध की आंखें खुलती हैं तो वो देखते हैं उनके सामने एक काले रंग का फन फैलाए बड़ा सा सांप बैठा हुआ है। बुद्ध उस सांप से कहते हैं, मित्र, अब यह स्थान तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। तुम कुछ नहीं करोगे तो भी लोग तुम पर प्रहार कर सकते हैं और तुम्हें मार भी सकते हैं। इसलिए तुम्हें इस स्थान को छोड़कर जंगल की ओर चले जाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य भय से पीड़ित है। जहां उसे भय दिखता है वह उसे खत्म कर देना चाहता है। महात्मा बुद्ध की बात सुन वह सर्प जंगल की ओर चला जाता है। सुनने में थोड़ा अजीब तो लगता है ना? आप लोगों के मन में भी प्रश्न उठ रहा होगा कि एक सर्प से बुद्ध की बात कैसे हो सकती है? एक सर्प भला बुद्ध की बात कैसे समझ सकता है? पर मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि सिर्फ शब्दों में ही बात नहीं होती है। शब्दों के अलावा भी बात करने का एक माध्यम होता है जिसे हम भाव कहते हैं, भावना कहते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि महात्मा बुद्ध अपनी बड़ाई करवाने के लिए रात को उस कुटिया में सोने गए, वरना वह किसी और कुटिया में भी तो सो सकते थे। यहाँ मैं आपको बता दूं कि बुद्ध का उपदेश अपनी बड़ाई करवाना नहीं था। महात्मा बुद्ध उस सर्प की जान बचाना चाहते थे। जिस व्यक्ति के भीतर इतनी करुणा हो कि वह मनुष्य के साथ साथ किसी जानवर को भी दर्द में ना देख सके, उसी को महात्मा बुद्ध कहते हैं। सर्प का उद्देश्य किसी को काटना नहीं होता और ना ही उसे काटने में मजा आता है। जिस प्रकार मनुष्य खतरे को देखकर चीखता चिल्लाता और अपने हाथ पैर चलाता है, यह मनुष्य के भीतर प्रकृति की दी हुई क्षमताएं हैं। ठीक उसी तरह सर्प के भीतर भी एक क्षमता है। वह जब भी खतरे में होता है उसे लगता है कि